हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑनलाइन कॉमर्स। आज हम लोग डबल कॉलम कैशबुक के अंतर्गत बैंक और डिस्काउंट कॉलम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन या नोट कर लीजिए। उसी के आधार पर हम लोग डबल कॉलम कैशबुक बना के चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैशबुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ऑल कैश रिसीव्ड आर डिपोजिटेड इनटू बैंक एंड ऑल पेमेंट्स आर मेड बाय इशूइंग चेक। इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी कैश रिसीव या चेक रिसीव होगा वो उसी दिन बैंक में जमा हो जाएगा, और जितना भी पेमेंट होगा वो सारा पेमेंट चेक के थ्रू से होकर चलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2024 जून 1 बैलेंस एट बैंक रुपीज 16,000। जून 5 रिसीव चेक फ्रॉम श्याम रुपीज 3,000। जून 8 को बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 5,000। जून 12 को पेड टू सोहन रुपीज 990। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम रुपीज 50। June 15 received a check from Reddy rupees 1,800 in full settlement of his account rupees 2,000. June 20 purchased by check rupees 5,000. June 25 received check from Javed rupees 4,050 and allowed him discount rupees 100. आई होप आप लोग क्वेश्चन राइट डाउन कर लिए होंगे। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक ट्रांजेक्शन को इसका एंट्री कैशबुक में किस तरह से करके चलना है वो हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है। बिल्कुल कैश और डिस्काउंट कॉलम जैसा ही होता है, बस कैश की जगह पर हम लोग क्या करके चलना है, बैंक लेके चलना पड़ता है। तो इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सेम टू सेम 3 रो हम लोग डाल लेंगे। 3 रो सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग कैशबुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम राइट साइड में क्रेडिट लेके चलते हैं एज यूजुअल, और डेबिट और लेफ्ट साइड में क्या लेके चलते हैं, डेबिट लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद बीचों बीच में को क्या करना है, ये सेकंड और थर्ड रो के बीचों बीच में कॉलम खींच देंगे। उसके बाद ये अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि इसके अंतर्गत 2 कॉलम रहेगा, एक डिस्काउंट का एक बैंक कॉलम का। सेम टू सेम यहाँ भी इसी तरह से करके चलना है हमको। ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर एक लेजर फोलियो, उसके बाद यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग डेट का कॉलम रहेगा और यहाँ पर एक लेजर फोलियो का कॉलम होगा। अब ये अमाउंट का कॉलम में क्या करना है कि यहाँ 20 से एक रो दे देंगे। उसके बाद इसके बीचों बीच 2 कॉलम देके चलना है। ठीक है, ये 2 कॉलम हो गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर डेट, रिसीप्ट, लेजर फोलियो, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर हमको लिखना है डिस्काउंट, और यहाँ पर बैंक। यहाँ पे सेम डेट, पेमेंट्स, अमाउंट का कॉलम, सॉरी यहाँ लेजर फोलियो, अमाउंट का कॉलम, डिस्काउंट और बैंक कॉलम होकर चलेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। इस अब जल्दी देखते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या है, उसी के ट्रांजेक्शन के आधार पर हमको इसका एंट्री करके चलना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि पहला ट्रांजेक्शन क्या है और उसका एंट्री हम लोग कैशबुक में किस तरह से करके चलना है। 2024 जून 1 बैलेंस एट बैंक रुपीज 16,000। पहला क्वेश्चन क्या है कि ईयर दिया हुआ 2024 जून 1 को बैलेंस एट बैंक रुपीज 16,000 रुपया दिया हुआ, यानी कि ओपनिंग बैलेंस आपका जो है वो 16,000 रुपया दिया हुआ। तो ओपनिंग बैलेंस जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कैशबुक का डेबिट साइड में लेके चलते हैं। ईयर लिख दिए, मंथ लिख दिए, डेट लिख दी फर्स्ट। यहाँ पर क्या करना है आपको लिखना है टू बैलेंस BT करके, डिस्काउंट कॉलम में कुछ नहीं, और बैंक में कितना लेके चलना है, 16,000 रुपया लेके चलना है। कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस एट बैंक की जगह पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहता है, तो क्या करके चलना है कि उसको हम लोग बाय बैलेंस BD करके बैंक कॉलम में लेके चलना पड़ता है। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जून 5 रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम रुपीज 3,000। 5 तारीख को क्या है कि रिसीव चेक फ्रॉम श्याम से हम लोग एक चेक रिसीव किए हैं। वो चेक का वैल्यू कितना है, वो चेक का वैल्यू दिया हुआ 3,000 रुपया दिया हुआ। ठीक है, तो रिसीव किए हैं हम लोग श्याम से, तो रिसीव है, इसका मतलब वो डेबिट में रिसीव साइड में लोग लेके चलेंगे। क्या तारीख है, जून 5 को हम लोग क्या करेंगे, टू श्याम करके यहाँ लिखेंगे टू
श्याम से अकाउंट करके कितना रिसीव किए हम लोग, 3000 रुपये रिसीव किए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जून 8 बोट फर्नीचर रुपीज 5000। 8 तारीख को क्या हो रहा है कि बोट फर्नीचर हम लोग खरीद रहे हैं 5000 रुपये का। तो फर्नीचर खरीद रहे हैं तो कोई सामान से हम लोग खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैश का हम लोग को पेमेंट करके चलना पड़ता है या फिर बैंक के थ्रू से पेमेंट करके चलना पड़ता है। तो ये पेमेंट है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको पेमेंट साइड में यहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 2024 जून, कितना तारीख दिया हुआ है, जून 8 को यहाँ पर लिखेंगे बाय, क्या खरीदा है, बाय फर्नीचर करके। यहाँ पर हम लोग फर्नीचर अकाउंट करके लिख देंगे कितना का सामान खरीदा है फर्नीचर, ये 5000 का खरीद गया। ठीक है, क्लियर। जब भी कोई पेमेंट करके चलेंगे तो उसको हम लोग क्या करके चलना है, क्रेडिट साइड में लेकर चलना पड़ता है। और जब भी रिसीव होगा यानी कैश जब भी रिसीव होता है तो उसको हम लोग क्या करके चलना पड़ता है, डेबिट साइड में चलना पड़ता है। ठीक है, तो कैश या बैंक एक ही चीज होता है। तो कैश अगर रिसीव होता है तो वो भी डेबिट साइड में होता है और बैंक भी रिसीव होगा तो वो भी डेबिट साइड में ही होकर चलता है। और पेमेंट अगर बैंक के थ्रू से करके चल रहे हैं तो वो बाय क्रेडिट साइड में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जून 12 पेड टू सोहन रुपीज 990, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम रुपीज 50। इसका एंट्री ध्यान से देखिएगा आप लोग। 12 तारीख को क्या हो रहा है कि पेड टू सोहन रुपीज 990 रुपये एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 50 रुपये। यानी कि जो है सोहन को हम लोग 990 रुपये पेमेंट करके चल रहे हैं और उसके द्वारा जो हमको डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 50 रुपया दिया जा रहा है। तो पेमेंट करके चल रहे हैं यानी कि पेमेंट जो है वो क्रेडिट साइड में को चलेगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जून 12 को लिखेंगे, जून 12 को बाय, क्या नाम है, बाय सोहन से अकाउंट, कितना हम लोग उसको पेमेंट किए 990 रुपया और उसके द्वारा डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम यानी डिस्काउंट अलाउड बाय सोहन के द्वारा डिस्काउंट अलाउड किया गया। तो हम लोग को क्या आ रहा, वो डिस्काउंट रिसीव हो रहा। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, वो डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है और वो क्रेडिट साइड में चलता है। इसीलिए इसको देखिए, डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट साइड में, ये डिस्काउंट रिसीव है। जो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट लिखे डिस्काउंट रिसीव है और जो डेबिट साइड में जो डिस्काउंट लिखे वो डिस्काउंट अलाउड है। ये मेरा एक्सपेंस है, खर्चा, ये मेरा लॉस है। ठीक है, अब इसको क्या करना, तो 990 रुपये यहाँ लिख दिए और 50 रुपये जो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये 50 रुपया डिस्काउंट के कॉलम में लेके चलना है। क्लियर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जून 15 रिसीव ए चेक फ्रॉम रेड्डी रुपीज 1800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 2000। इसका एंट्री ध्यान से देखिएगा आप लोग। रेड्डी से हम लोग 2000 रुपया पाते थे लेकिन उसके अगेंस्ट में सिर्फ हमको 1800 रुपया का ही चेक मिला, यानी कि 200 रुपया जो है हम लोग को क्या किए कि डिस्काउंट देखे गए। तो रिसीव किए तो ये डेबिट साइड में चलेगा ना। जून 15 को यहाँ क्या लिखेंगे, टू रेड्डीज अकाउंट करके कितना कैश रिसीव किए, सॉरी कितना हम लोग चेक रिसीव किए 1800 रुपया और डिस्काउंट कितना दिए, ये 200 रुपया हम लोग डिस्काउंट देखेगा। 2000 रुपये रेड्डी से हम लोग पा रहे थे लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोग को सिर्फ 1800 रुपया का ही चेक रिसीव हुआ। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है उसको 200 रुपया का डिस्काउंट देखेंगे। तो डिस्काउंट हम लोग देखेंगे वो मतलब मेरे को लॉस है, इसलिए इसको हम लोग डेबिट साइड में लेके चले। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। 20 तारीख को क्या हो रहा है कि परचेज बाय चेक रुपीज 5000। 5000 का सामान हम लोग खरीद के गए हैं और उसका पेमेंट जो है चेक के थ्रू से कर गया, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो बैंक के थ्रू से ट्रांजेक्शन होकर गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, परचेज मेरा क्या है, खर्चा, पेमेंट हमको करना पड़ रहा है। तो जब पेमेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या करना है, क्रेडिट साइड में लेकर चलना पड़ता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे जून 20 को बाय परचेजेस करके कितना पेमेंट किए हम लोग, कितना फर्नीचर, कितना 5000 रुपये, ये 5000 का परचेज अमाउंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। 25 तारीख को क्या हो रहा है कि रिसीव चेक फ्रॉम जावेद 4050 रुपये। जावेद से हम लोग 4050 रुपये रिसीव करके गए हैं एंड अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज 100 रुपीज़ और उसको हम लोग 100 रुपया का डिस्काउंट दिए, यानी कि उसको अलाउड करके गए। ठीक है, तो अलाउड करके गए तो ये क्या है, रिसीव जावेद से हम लोग रिसीव किए कितना तारीख को, जून 25 को, टू जावेद से काउंट करके कितना चेक रिसीव किए 4050 रुपया और डिस्काउंट कितना दिए इसको हम लोग 100 रुपया का हम लोग उसको डिस्काउंट देके गए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंसिंग करके चलना है कि बैलेंसिंग किस तरह से किया जाता है। ये बैलेंसिंग, ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यहाँ नीचे हल्का सा लाइन दे देंगे, सेम टू सेम स्टेटमेंट यहाँ भी इसी तरह से होना चाहिए, उसके बाद ये और उसके लाइन दे देंगे। डिस्काउंट का कोई भी बैलेंस नहीं निकल कर चलता। ठीक है, क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ये डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड
ठीक है, बैंक बैंक नहीं है या फिर कैश कैश नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इसीलिए इसका जो बैलेंस होगा 300 रुपये टोटल, वो 300 रुपये लिख देंगे। और यहाँ पर जो 50 रुपये, ये 50 रुपये हम लोग लेके चलना है। इसका कोई भी बैलेंस CD या बैलेंस BD नहीं निकलता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि बैंक का कौन साइड में ज़्यादा है। जिस साइड में ज़्यादा हो तो वही साइड में लेके चलते हैं, और बैलेंस जो आता है CD जो बैलेंस लिखेंगे हम लोग, वो जिधर कम होता है उधर ही लेके चलना पड़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि डेबिट साइड में कितना है। 16 3 19, 19 और 1 20, 20 और 4 24, 24,850, यानी 24,850 रुपये जो है वो डेबिट साइड में हो गया। 24,850 रुपया डेबिट साइड में हो गया। और क्रेडिट साइड में लेके चलते हैं। 5,000, 5 10,000, 10,990 रुपया, 10,990 रुपया जो है वो क्रेडिट साइड में, यानी कि कम किधर है, कम क्रेडिट साइड में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो इस कॉलम में जो लिखेंगे टोटल, वो क्या करते हैं, जिधर का अमाउंट ज़्यादा होता है उधर का वही अमाउंट तो लेके चलते हैं। तो अमाउंट कितना इधर का ज़्यादा है, 24,850, 24,850 लेके चलेंगे। और बैलेंस CD किधर लिखना है, इधर का अमाउंट कम है इसीलिए इधर बैलेंस CD लिखना है। ये CD जो होता है वो मंथ का लास्ट डेट में होता है। जैसे जून महीना है तो जून महीना का लास्ट डेट क्या होगा, 30 जून होता है। अगर मई रहेगा तो वो 31 होगा। वो देखना पड़ता है कि कौन सा महीना में कितने दिन का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जून जो है वो 30 का होता है। यहाँ जून 30 करके यहाँ पर हमको क्या करना है, बाय बैलेंस CD लिख देना है। इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो कितना बैलेंसिंग फिगर होगा, 24,850 में से, यानी कि डेबिट में 24,850 में से एक क्रेडिट का अमाउंट कितना था, 10,990 रुपया था। इसको हम लोग को क्या करना है, माइनस करके चलना पड़ता। तो कितना होगा देख लीजिए, 0 का 0, 15 में से 9 गया 6 का 6, 17 में से 9 गया 8 का 3, 13,860 रुपया ये आ रहा है। यानी कि 13,860 रुपया यहाँ पर हम लोग बाय बैलेंस CD करके लिख दिए। उसके बाद उसका नेक्स्ट मंथ में, यानी जून के बाद क्या होता है, जुलाई 1 को यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस BD करके कितना था, 13,860 रुपया। क्लियर, यही प्रोसेस है डबल कॉलम कैश बुक बनाने का। मैंने कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बता दिया, कैश और डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बता दिया, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बता दिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी से आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके आराम से देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करना। ठीक है, मैं बताने का कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।